नमस्कार दोस्तों, इस हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारे साथ कुछ जो है सामाजिक कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं जो बीएसपी से कहीं न कहीं संबंध भी रखते हैं और एक जो है इस देश के नागरिक भी हैं। आइए जानते हैं इनसे तमाम जो इस बार के लोकसभा के चुनाव के मुद्दे हैं, क्या जो है मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर इस बार जो है ये लोग वोट करने वाले हैं। क्योंकि आज जो है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर राम समूह जो आयकर कर आयुक्त हैं उनको जो है बीएसपी से टिकट भी मिला हुआ है और गोरखपुर सदर से जो है जावेद नानी जी को जो है मिला हुआ है, शिवनानी जी को मिला हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रम राठौर, मैं जिला सचिव चिलूपा विधानसभा प्रभारी हूँ। क्या इस बार को जो है मुद्दा आप लोग लेकर के जो है चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, चुनाव में तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा ने तमाम दलित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ों का साथ अत्याचार उत्पीड़न किया है। इसी नाथ बहुजन समाज पार्टी ने दमदार प्रत्याशी उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो भी हमारे लोग कार्यकर्ता हैं सभी लोग जोर शोर से लगे रहेंगे और बांसगांव के नहीं पूरे भारत में जो 80 सीटें उतारी बहन जी उत्तर प्रदेश में, ये सब जम के मेहनत करेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। आपने बोला कि बहन जी के कार्यकाल में जो है सभी लोगों को जो है उनका हक दिलाएंगे। इसके पहले जो काफी दिनों से बहन जी की सीट यहाँ पर निकल नहीं पा रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कारण आप सभी लोग मीडिया बंधु आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो सच्चाई दिखाते हैं। ये तमाम जो दलाल मीडिया है, चाटुकार हैं, वो तो आप लोग देखते हैं बहन जी का जहाँ जहाँ कार्यक्रम, अभी 11 तारीख को जो बहन जी का कार्यक्रम हुआ नागपुर में, इतना जन सैलाब था, हमला हुआ था, भीड़ थी। माननीय आकाश आनंद जी का भी जन सैलाब था, उतना मतलब किसी कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं ऐसा होता है। लेकिन आप लोग देखेंगे किसी न्यूज चैनल में नहीं दिखाया जाता, किसी अखबार में नहीं निकलता है इस चीज को, क्योंकि उनको दबा छुपाया जाता है उस चीज को। क्योंकि अब दलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी जितने 85% के लोग हैं और जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो भी दबे कुचले लोग हैं, अब जान चुके हैं कि 5 किलो राशन पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि 5 किलो राशन पर दे करके जुमलेबाजी का लोग काम कर रहे हैं। हमारी बहन जी क्या कहती है, हमारे गरीबों को, हमारे SC OBC के लोगों के पास खेत उतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस नाते बहन जी अपने कार्यकाल में जब उनकी सरकार थी 7 से 2012 तक, बहन जिनके पास जमीन नहीं तो उनको जमीन देने का काम किया बहन जी ने। हम 5 किलो राशन लेकर क्या कर लेंगे जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे? 5 किलो राशन का विभाजित करेंगे आप तो एक आदमी के पीछे 50 ग्राम या 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास ही आ गए। बताइए, आदमी 100-150 ग्राम खा के जी लेगा। लेकिन आप महामारी का देख लीजिए, तेल कितनी महंगा आ गया, यही आप सिलेंडर का महंगाई देख लीजिए। अभी तो सरकार तो करे देश का विकास हो रहा है, इससे महंगाई से देश का विकास नहीं, देश का नाश हुआ है। मतलब इसी का जैसे देश का विकास तो हुआ है लेकिन नाश करते हुए विकास कर रहे हैं देश का। और भी लोग यहाँ पर जान लेते हैं, सरकार जो है 5 किलो राशन देकर के बोल रही है, जितने दलित समाज के लोग हैं सभी लोग जो है हमारे सपोर्ट में है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसके पहले राशन नहीं मिलता था, तो फ्री का राशन नहीं मिलता था, इसके पहले फ्री का राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ और 90 करोड़ तो हमारी जनसंख्या गरीब है ना। किनको राशन मिलता है? जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उन्हीं को राशन दे रहे हैं और वो दिन पर दिन गरीब बनाते जा रहे हैं। यही तो उनकी योजना है, रोजगार है। तो काम है। सरकार बोल रही है हर साल जो है लाल किले से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। महंगाई और जो बेरोजगारी है पूरी तरह से खत्म हो गई है और आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। आप धरातल पर देख रहे हैं, बेरोजगारी पर, चाहे उसके बाद महंगाई पर, चाहे भ्रष्टाचार पर आप उठा करके देख लीजिए। उनका ये लोग का बुलडोजर कर रहा है, भ्रष्टाचार है ही नहीं। बुलडोजर के विपक्ष के लोगों को, जो सम्मानित जनता है, जो लोग बेरोजगार हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। यही उनका जो है पारदर्शी नीति है। तो सर बताइए, इस बार का जो है थोड़ा सामने आ जाइए सर, इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही सरकार तो कह रही है कि महंगाई बढ़ी है तो उसी के साथ जो है मजदूरी भी बढ़ी हुई है। मजदूरी बढ़ी कहाँ है? मजदूर MA BEd करके 10,000 में संविदा पर काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके। मजदूरी बढ़ी कहाँ है? कहाँ मजदूरी बढ़ी है? क्या भैया, गारंटी रोजगार वाला जो मनरेगा का सरकारी मजदूरी है, आप बढ़ा हुआ है 13 रुपया कहाँ बढ़ा है? कहाँ बढ़ा है? आज के डेट में 13 रुपया अगर मान लीजिए बढ़ा है तो 100। ये महंगाई के डेट में 13 रुपया हम आप मानक रख रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं।
जहाँ पर 13 लाख अन्य देशों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और आप हमके कह रहे हैं कि 13 रुपया ले लीजिए, ये तो भीख का कटोरा दे रहे हैं। अरे तो फ्री में राशन भी तो दे रहे हैं। अरे भैया वही तो हमको विकलांग बना रहे हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर। मानसिक और शारीरिक हमें विकलांग बना रहे हैं। और एक बताइए है, 1 किलो दाल पे आप ही बता दीजिए कि कितना वो रख दिए हैं इस समय। पहले 40 रुपया दाल था ना, 40 रुपया किलो दाल था ना, आज क्या रुपया है? 160 रुपया। 160 रुपया कहाँ से आया? ये 60 रुपया कहाँ से आया? कौन बढ़ाया? कौन ले रहा है उसका? बताइए, आप बताइए कहाँ से ले रहे हैं और कौन ले रहा है, आप बताइए ना। ये सब सरकार हम लोगों को 10 रुपया देती है, तो इधर से घुमा के 25 रुपया गाड़ मार निकाल लेती है। ठीक है, एकदम खुनमा चूस ले रही है और कह रही है मैं विकास हूँ। 400 पार कर रहे हैं, ये पहले ही हल्ला कर दिए हैं इसलिए कि हम ईवीएम पे खेला करके फिर सरकार धोखाधड़ी से बनाएंगे। तो कह रहे हैं जहाँ पर विपक्ष का सीट निकला वहाँ पर ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। कहाँ पे सीट ये लोग सेट ये करते हैं कि कम से कम विपक्ष के भी 5 सीट से 7 सीट निकाल दीजिए, फिर सरकार बना लीजिए कि ये लोग उठाएंगे तो हम उसी को दोहराएंगे। जब ईवीएम का विरोध हो रहा है तो क्यों नहीं हटा? 4 महीने के प्रधानमंत्री बनाओ। कहा था बहन को अमित शाह से, मुझे 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाओ, मात्र 4 महीना। बता दूंगा दूध का दूध पानी पानी क्या होता है। क्या 4 महीने में ऐसा जो है करने वाली थी वो? अरे हम लोग बताते रहे नहीं सब, आपको तो समाज आज तक बहुत सरकारें आई गई, बताते नहीं है। मोहन जी ने देखिए पढ़े लिखे लोगों को तो सारी सरकारें नौकरी देती थी, लेकिन बहन जी के शासन में जो निपड़ थे उनको भी सरकारी नौकरी दी है। लाखों लोगों को जो है ये रोजगार दी सफाई कर्मी में जो निपड़ थे। उतना ही नहीं, जो ये सुनिए, जो लोग नियम बनाते हैं कि लड़कियों की संख्या, चाहे लड़कियों के लिए भ्रूण हत्या, बहन जी ने कुछ नहीं किया। एक काम किया कि जिनको लड़की पैदा हो जाती थी जन्मते ही 1 लाख रुपए उसके नाम से जमा हो जाता था बहन जी के शासन में, ताकि वो 20 साल में लड़की जब जवान होगी, इस बार भी कई सारी स्कीम चल रही हैं जो बच्चों के लिए है। सुनिए, वो 20 साल में लड़की बड़ी हो जाएगी, शादी कर दीजिए उस पैसे से और कोई भ्रूण हत्या नहीं होगा। आसानी तरीका बहन जी का अलग नियम था जो ऐसी सरकार आज तक नहीं कर पाई। चलिए एक लास्ट सवाल आपसे, इस बार जो वोट डालेंगे तो क्या देख करके डालेंगे वोट? क्या जो है मुद्दे लेकर के आप वोट डालेंगे? मुद्दा देखिए हमारा मुद्दा जो है, सुनिए, मुद्दा जो है असली चुनाव हो रहा है तो वीवीपैट में जो पर्ची गिरती है वो मतदाता को खुद उसको प्राप्त हो, अपने दूसरे पेटी में डाले। ये जो मांग हो रही है। अन्य अगर ईवीएम नहीं हटाते हैं तो वीवीपैट के पर्ची जो उनको मिलना चाहिए ताकि दूसरे डब्बा में डाले, अल्लाह हटावे ईवीएम। लेकिन अब दूसरी बात है, अगर 400 को पार 500 को पार करते हैं तो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से करा दे। अगर जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं अगर जीत जाएंगे तो उनकी गुलामी करेगा। हम जान लीजिए, इतना हम लोग 2014 के पहले पूरे सामान का दाम सस्ता था, 500-600 रुपया में आपको गैस सिलेंडर मिल जाता था। मजदूरी भी तो कम थी, उसमें मजदूरी भी तो कम भैया मजदूरी कम थी। मजदूर भी जो है उसमें 300 रुपया लोग कमाते थे आराम से, आज भी तो वही बरकरार है। आप तो बता रहे 500, 600, 700 नहीं किस क्षेत्र में आपको मिला है? आप चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, 8 से 10 घंटा लोग काम कराते हैं। हम भी मजदूर वर्ग से ही आते हैं, हम भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं लेकिन बेरोजगार हैं। आज भी जो 250-300 रुपया काम, वो भी जानलेवा बिल्डिंग पर चढ़ करके, गगन चुंबी इमारत पर चढ़ करके हम लोग जो है मजदूरी करते हैं, उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता। सरकार से पूछिए ना, सरकार कह रही है। सरकार क्या कह रहे हैं? सरकार तो जान लीजिए इतना सरासर झूठ बोले, इतना काम कर तो रहा है कि एक भी बैंक को सरकारी नौकरी नहीं मिला। जो परीक्षा हो रहा है लीकेज हो रहा है। बताइए इस देश का जो है कि बैठे हुआ उस पदों पर जो है कि सरकारी को जरा कतरी कर देंगे पहले महंगाई की जो मार को छोड़ दीजिए, महंगाई की मार में मैं बातें नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज हम लोग की तो मुद्दा होनी चाहिए कि शिक्षा, रोजगार। शिक्षा नहीं मिलेगा तो बताइए आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? मंदिर में जाकर बैठ के घंटा बजाएंगे लोग, या मंदिर के बाहर जाकर कटोरा लेके भीख मांगेंगे? मंदिर बनने से विश्वगुरु बन रहा है देश। अच्छा बताइए, मंदिर बनने से विश्वगुरु बन रहा है तो मैं योगी जी को चैलेंज करता हूँ, इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनको चैलेंज करता हूँ तो क्यों जाकर आप संसद में जाकर बैठ रहे हैं? अपना इस्तीफा पद से इस्तीफा दें और मंदिर में जाकर घंटा बजाएं, तो रानू के मंदिर कल विश्वगुरु बना रहे हैं।
लेकिन उनको भी पता है मंदिर से कुछ भला होने वाला नहीं है जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी। ठीक है, और आप रोजगार की बात करें, 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने की बात गिना दे, कहीं 2 करोड़ लोगों का रोजगार दिए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ करता हूँ पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं चैलेंज करता हूँ कि अपने जो मुद्दे हैं उनको गिना दें, कि जो वादा किए थे देने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए वादा किए थे, जुटा के कहे थे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कभी कोई कार्यकर्ता बता दे, चाहे कोई किसी गांव से जाकर पूछ लीजिए, कि कोई गरीब से पूछ लीजिए कि 2 करोड़ 15 लाख रुपए किसी के खाते में आया हो। सबको कहते कि सबके घर पक्की मकान मिलेगी, किसी को बता दीजिए किसी को पक्की मकान मिली है। 65 लाख बता रहे हैं मकान जो है कच्ची थी वो बन गई है। नहीं, अभी आप देखे होंगे मीडिया बंधु कि वायरल वीडियो हुआ है, उसमें दिखा जिसका फोटो जिस महिला को दिखाया गया है, उस महिला को घर जाते हैं लोग, कहते हैं कि आपको पक्की मकान मिली है, लेकिन बेचारी झोपड़ी में रहती है। कहती नहीं, सिर्फ हमको फोटो बना करके हमारा वीडियो बना के लोग चले गए हैं। ऐसे लोग सोच अत्याचारी लोग करते हैं। आप बता दीजिए कि चुनाव जो अभी पिछले अभी आप लोग देखे होंगे, जो चुनाव आयुक्त ने जो बांड का जो उन लोग का मिला, इलेक्ट्रल बांड जो मिला, इन लोगों का चंदा मिला है, बताइए उद्योगपतियों से जो चंदा मिला है, टॉप 10 पार्टियों का नाम है। किसी बहुजन समाज, सुनिए, किसी बहुजन समाज पार्टी का नाम कोई बता दे कि बहुजन समाज पार्टी किसी पदाधिकारी किसी उद्योगपतियों से चंदा लेती है? नहीं लेती, क्योंकि अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम करती है भाजपा, ये आरएसएस के मुद्दों पर चलने का काम करती है। और मैं आप बता दूं, इस बार अगर भाजपा अगर आ गई, मैं दावे के साथ कहता इस बार भाजपा आ गई तो सब जो गरीब पहले पहले ही दावा दे रहे हैं। मैं बता दूं आपसे, पहले कहते थे ना लॉकडाउन में कि मेरा ख्वाहिश है कि गरीबों को कि हवाई चप्पल से नहीं हवाई जहाज में बैठाऊंगा, कहते थे ना। और अब उनकी क्या ख्वाहिश है जो कहते 400 पार आएंगे कि जो गरीबों को मुक्त कर देंगे, मतलब जो गरीबों को मरवा के कटवा के फेंकवा देंगे लोग। गरीबी नहीं, गरीबी खत्म कर देंगे। गरीबी नहीं मतलब गरीबों को खत्म कर देंगे। आप लोगों ने, मैं एग्जाम्पल की मैं चीज बता दे रहा हूँ, मर्द पिक्चर देखे होंगे आप, उसमें जिसे गरीबों का खून सिरिंज से निकाला जाता है और गरीबों को एहसास नहीं होता है, मतलब एक सिरिंज खून से निकालेंगे आप डेली के लिए एहसास नहीं होता है। सेम यही काम भाजपा सरकार कर रही है, यार चूस रही है, खून चूस रही है। और हमारे जो कहते हैं ना कि माताओं बहनों का रक्षा करने के लिए सोच अच्छा बता, जहाँ सोच बलात्कार हो रहा है। अभी आप मैं एग्जाम्पल में बता दूं, मणिपुर जो घटना घटी हुई है, बहनों को जो नंगा होकर के घुमा, मतलब उस चीज को याद करने के बाद रोंदे खड़े हो जाते हैं उस चीज को घटना को देखते हुए। लेकिन नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता अभी जल्दी वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने सबक सिखा काम नहीं किया, मार के भगाने का काम किया। लोग तेलंगाना में जाकर प्रचार करने लगे, लोग तेलंगाना के लोग उनके गाड़ी से उतार करके उनको नंगा नाच करके मार भगाए लोग भाजपा के कार्यकर्ता। और एक लोग सही काम करते थे, आज लोग को मार खा के भागना नहीं पड़ता है। लोग आप बता रहे हैं भाग रहे हैं, एक तरफ सीटें भी जो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, दिन पर दिन एकदम घटती जा रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ इनको चुनाव जीतना है। अगर कहते हैं ना कि मैं मर दूं, चुनाव में 400 पार ईवीएम हटा के दिखा दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हम लोग देश छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, चुनाव कराएंगे। सर ईवीएम हटा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं मीडिया के सामने, मैं देश छोड़ के चलने को तैयार हूं। ईवीएम में खत्म कर देंगे, 2 अंक में बता दिए ना, 2.5 में आ जाएंगे। ईवीएम हटा दे, ईवीएम हटा के चुनाव लड़के दिखा दे और 5 सीट निकालने की दिखा दे, मैं देश छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा चैलेंज आप कर रहे हैं। मैं चैलेंज करने के लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन लोगों को नाक दंडी पड़ जाएगी, लोग सीट निकालने मुहाल हो जाएंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है अब इन लोगों का जुमलेबाजी चलने वाला नहीं। क्योंकि इन लोगों का जुमलेबाजी बहुत चला, जनता को बहुत पढ़ा है लोग, लेकिन जनता इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। युवा भी है, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार वर्तमान में है? हम इंजीनियरिंग करे हैं और इस बार रेलवे का फॉर्म डाले हैं। पिछली बार रेलवे निकली थी 1 लाख वैकेंसी, 1,03,000 करके, अभी निकली है 5,696। अब 5 साल के बाद, मतलब वो कहने का मतलब ये है कि रोजगार देने में पंचवर्षीय योजना जो अपना निकाली है ये सबसे गंदा है। और अगली बार ये कब निकलेगा, ये तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अगली बार कब निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आगे भी जा करके देखिए, जैसे हम रहते हैं पटना में, तैयारी करते हैं, वहाँ जो लड़कों की बुरी हालत है वो हमसे बेहतर नहीं जान सकता, बहुत ही गंदा माहौल है। बिहार में तो बहुत तेजस्वी यादव के समय में भर्ती हुआ था। ठीक है सर, अच्छी बात बोल रहे हैं। किसके कार्यकाल में आप बोले? तेजस्वी के। और अभी किसका है? अब पूरे ठप हो गया, तो पूरा खत्म हो गया। अरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आर्मी की भर्ती थी ना, आर्मी की भर्ती अब कहाँ जा कर दी है, उससे 4 साल पर कर दी है। बताइए, आर्मी की भर्ती अब 4 साल पर कर दी है। और
इससे जब 4 साल बाकी है ना, लिया इसके बाद जब चुनाव में आएंगे इससे खत्म कर देंगे। लेकिन जनता होशियार हो गई, युवा देश को होशियार चुके हैं, इस बार इनको जड़ से उठाकर फेंकने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जब तक बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, देश का उद्धार होने वाला, भला होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग संविधान जारी के रहने वाले, हम संविधान को हम लोग मानने वाले, हम लोग बाबा साहब का अनुयायी है, हम बाबा साहब का अनुयायी, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले, हमारे बहुजन समाज के लोग युवा हैं, लोग मानते हैं। लोग इन लोगों को देख लीजिए, अभी जो आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, कभी लोग बाबा साहब का पूजा नहीं करते हैं, कभी बाबा साहब का लोग फोटो का आगे मस्तक नहीं होते हैं, लेकिन चुनाव दावा कर रहे हैं बहन मायावती प्रधानमंत्री बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे? चंद्रशेखर कहीं और बह रहे हैं, बहन मायावती कहीं और चल रही है, कैसे बनाएंगे? देखिए चंद्रशेखर जी को मान लिया, हमारे लोग बड़े भाई मानता हूँ, लेकिन चंद्रशेखर जी को उन लोग को बहलाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर जी को कहीं न कहीं लोग भगा दिए हैं, कहीं कहीं भाग गए हैं इस नाते, लेकिन हम लोग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुजन समाज का वोट बिखरने वाला नहीं है। क्योंकि वोट परसेंट आप लोग देख लीजिए हिस्ट्री का करके कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कभी मतलब परसेंटेज कम नहीं, बढ़ने की सीमा घटने का कम नहीं हुआ है, नहीं कभी घटता नहीं, बढ़ता ही है बहुजन समाज पार्टी। यहाँ चंद्रशेखर की वजह से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तमाम युवा समझ जान रहे हैं, तमाम माताएं बहनें जान रही हैं कि मतलब इसी बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और बहुजन समाज पार्टी को चुनाव हाथ पर मुहर लगा करके अपने जो भी प्रत्याशी है सबको चुनाव आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, सर्व समाज को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और बहन जी केंद्र में बैलेंस ऑफ पावर बनेगी। इनके बिना कोई सरकार नहीं बना सकती है, यह मेरा पूर्ण दावा है, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। नहीं, कहना यही चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं कह सकते हैं। इस प्रदेश और देश की जनता को हम निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के जहाँ भी जो भी प्रत्याशी को उन्हें देखते हुए सिंबल पर जो हाथी चुनाव निशान संहिता लगा हुआ है, इसमें किसी पार्टी का हम प्रचार नहीं कर सकते, न याद कर सकते हैं। क्या चीज जो मुद्दे हैं उसको बोल सकते हैं बस। नहीं, वो तो हम चुनाव आयोग का जो मानक है वो मानक का पूरी तरह अक्षरशः पालन करते हैं। हम चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। रह गई बात जो है, एक हम लोगों का जो है एक नैतिक कर्तव्य बनता है, उस नैतिक कर्तव्य को पालन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सारे जितने जो जहाँ प्रत्याशी है हम लोग जिताने का काम करेंगे और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो ये थे स्थानीय जो है कार्यकर्ता भी है बहुजन समाज पार्टी के और इस देश के सबसे पहले जो नागरिक है जिन्होंने अपनी बातें रखी, किस तरह से इस बार जो लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम मुद्दे हैं इनके जहन में। चलिए इस तरह से तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे और मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।